हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हम जो डिमांड ऑफ पाकिस्तान थी उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो किस प्रकार से अगर हम देखें तो एक एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की थॉट को इकट्ठा करते हुए एक प्रकार से जो अलग ही लेवल पे जाके जो डायरेक्ट एक्शन किया गया और उसी के साथ साथ अलग जो थिंक की गई जो मुस्लिम लीग थी उनके द्वारा। तो फिर उसके एक प्रकार से रिजल्ट के रूप में कांग्रेस ने भी और साथ में ब्रिटिशर्स ने भी एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान किस प्रकार से है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हमारा पार्टीशन किस प्रकार से है। इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर 25 है, जो है कि है इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन। जिसके बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं। जो एटली जो क्लेमेंट एटली थे, एक प्रकार से हम देखें तो 1945 में जब ब्रिटिश के अंदर जो चुनाव हुए, वहाँ पे इलेक्शन हुए, उसकी वजह से वहाँ पे एक लिबरल गवर्नमेंट आई जिसके प्राइम मिनिस्टर के रूप में क्लेमेंट एटली को बनाया गया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि फरवरी 1947 को दिया था। उन्होंने कहा कि हम एक प्रकार से जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक प्रकार से कहा कि हम एक जो अलग अलग एक प्रकार से हम अलग अलग थिंकिंग सोच रहे हैं और एक प्रकार से हर प्रकार से हम सोच के हर प्रकार की प्रॉब्लम से हम निपट के हम एक प्रकार से आपको इसके बारे में हम आगे सूचना देते हैं कि द ब्रिटिश ऑफ हाउस ऑफ कॉमन डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश इंटेंशन ऑफ लिविंग द इंडिया सब कॉन्टिनेंट की। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन है, एक प्रकार से जो वहाँ का जो हाउस ऑफ कॉमन है या फिर जो वहाँ पे एक प्रकार से जो इलेक्टेड मेंबर्स जहाँ पे बैठते थे, तो वो है, तो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ब्रिटिशर्स की अब इंटेंशन है वो एक प्रकार से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको छोड़ने वाले हैं। अब वो यहाँ पे ज़्यादा दिन यहाँ पे राज नहीं करेंगे। जिसकी बात हम बात करते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ एटलीस्ट स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने क्या क्या पॉइंट दिए। उन्होंने कहा कि हम एक डेडलाइन देते हैं कि जून 30 1948 तक हम भारत को बिल्कुल ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे, वहाँ के जो रूलर्स हैं उनको दे देंगे, चाहे इसके लिए उनके पास किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन हो या ना हो, या फिर एक प्रकार से वहाँ के पॉलिटिशियंस इस चीज़ के लिए रेडी हो या ना हो, लेकिन हम 30 जून 1948 तक ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे। उसी के साथ हम बात करते हैं जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कहा कि या तो एक प्रकार से हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको पावर देंगे और उसी के साथ-साथ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हैं, उनको भी एक प्रकार से हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनाएँगे और एक प्रकार से जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, उनको भी एक प्रकार से फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव एक प्रकार से फुल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दे देंगे और चाहे एक प्रकार से इसमें कोई जॉइन करे या ना करे, हम एक प्रकार से इसको यहाँ से लीव करने वाले हैं। उसी के साथ हम बात करते हैं कि ब्रिटिश पावर्स एंड ऑब्लिगेशन विद द प्रिंसली स्टेट्स वुड लैप्स विद ट्रांसफर ऑफ पावर, कि जैसे ही ब्रिटिशर्स अपना ट्रांसफर ऑफ पावर करते हैं तो जो उनकी जो जिस प्रकार के एक प्रकार से जो पावर थे या फिर एक प्रकार की जिस भी प्रकार की पैरामाउंसी थी या फिर ओब्लिगेशंस थे जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ थे, वो एक प्रकार से जैसे ही ट्रांसफर ऑफ पावर होता है उसके बाद में जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ जितने भी वादे थे वो एक प्रकार से सभी खत्म हो जाएंगे और हमारा किसी प्रकार का कोई भी अगर हम देखें तो जो रिजल्ट है या फिर एक प्रकार से कोई भी संबंध हमारा जो प्रिंसली स्टेट्स है वहाँ से नहीं होगा, उनकी जो होगा जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ ही संबंध होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि उन्होंने एक प्रकार से जो तत्कालीन वायसरॉय थे वेवेल, उसके बाद में वो उन इसी स्टेटमेंट के साथ उन्होंने ट्रांसफ़र किया, माउंटबेटन को भारत के अंदर भेजा। और एक प्रकार से हम देखते हैं कि जो एक ये स्टेटमेंट था उनका, उसका मतलब ये था कि वो भारत का पार्टीशन करने वाले हैं और साथ ही में एक प्रकार से उनका तो प्लान था कि वो बाल्कनाइजेशन करेंगे कि इंडिया को अलग-अलग छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, जिससे कि एक प्रकार से वो किसी भी प्रकार के जो भारत तो ज़्यादा पावरफुल ना हो पाए। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने भारत का बाल्कनाइजेशन का एक प्रोग्राम सेट किया। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाई ए डेट फिक्स्ड फॉर बाय गवर्नमेंट फॉर विथड्रॉल, की गवर्नमेंट के द्वारा क्यों एक डेट फिक्स की गई थी। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो अलग-अलग अगर हम देखते हैं जो गवर्नमेंट थी उनकी एक फिक्स डेट देने की वजह ये थी कि एक प्रकार से वो किसी भी एक जो उनके पास अलग-अलग जो एक प्रकार से उनसे डिमांड्स आ रही थी तो उनको एक प्रकार से वो एक ही बार में उनका सॉल्यूशन करना चाहते थे। साथ ही में वो एक प्रकार से वो चाहते थे कि जो जो भी ये डेवलपिंग जो हम यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस होने वाला है तो उसको किस प्रकार से गवर्नमेंट अवॉइड कर सकती है। साथ ही में हम देखते तो गवर्नमेंट एक प्रकार से सोच रही थी कि जो इंडियंस है वो एक प्रकार से ब्रिटिश सिंसियरिटी को एक प्रकार से कन्विंस करे और एक प्रकार से जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो वेल्स असेसमेंट हुआ जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो हम एक प्रकार से जो गवर्नमेंट है वो एक प्रकार से गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है या फिर गवर्नमेंट एक प्रकार से हमारे जो यहाँ के लोग हैं तो उनकी एक प्रकार से वो सिक्योरिटी कर सके और ताकि एक प्रकार से किसी भी प्रकार के मतलब जो वहाँ पे रहने वाले जो ब्रिटिशर्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, तो इसके लिए भी उन्होंने एक प्रकार से डेट फिक्स की। इसके बाद में बात करें कांग्रेस का स्टैंड इसमें था प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू मोर देन वन सेंटर एक्सेप्टेबल बाय कांग्रेस, कि कांग्रेस ने भी अब एक से ज़्यादा सेंटर के पास जो ट्रांसफर ऑफ पावर था इसकी थिंकिंग को एक्सेप्ट किया। साथ ही में उन्होंने एक प्रकार से जो एग्जिस्टिंग जो असेंबली थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तब तक बन चुकी थी, तो उसके द्वारा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी और साथ ही में हम देखते हैं कि वो एक प्रकार से वो बिल्कुल भी इस
चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि किसी भी प्रकार का जो एग्जिस्टिंग डेडलॉक है, लाइक जैसे मुस्लिम लीग वहाँ पे डेडलॉक्स क्रिएट कर रही थी, तो वो इसके भी एक प्रकार से हटाना चाहते थे। तो ये कांग्रेस की स्टैंड थी। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, कि किस प्रकार से इंडिपेंडेंस दी गई और फिर पार्टीशन क्यों हुआ। तो अगर हम देखते तो कंटिन्यूसली कम्युनल राइट्स हो रहे थे, जैसे कि हम देखें तो डायरेक्ट एक्शन जो जिन्ना ने एक प्रकार से प्रस्तावित किया, उसके बाद से कम्युनल राइट्स कंटिन्यूसली हो रहे थे। बहुत से एरियाज थे जो बहुत सी वर्स्टली इफेक्टेड एरियाज थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक प्रकार से लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो एक बार जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग उनके कोalition एक प्रकार से हुआ, और एक प्रकार से जो अर्ली 1947 के अंदर एक प्रकार से इसके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद पैदा हुए। और अगर हम देखते हैं तो जो गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिसमें कि कुछ मिनिस्टर्स मुस्लिम लीग से रिलेटेड थे और कुछ मिनिस्टर्स कांग्रेस से रिलेटेड थे, तो उन्होंने भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा डेडलॉक्स क्रिएट किए थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। तो इस वजह से ये भी गवर्नमेंट ज़्यादा चल नहीं पा रही थी। तो ये प्रकार से लगा कि अब इसका मेन अगर हम देखें तो मेन पॉइंट, सबसे मेन मस्ट पॉइंट अगर है वो तो पार्टीशन ही है। मोस्ट इंसिस्टेंट डिमांड नाउ कैन द हिंदू एंड सिख कम्युनल ग्रुप्स, एक प्रकार से सबसे बड़ी अगर हम अब देखें तो डिमांड आई, जिसमें कि हिंदू और जो सिख थे। एक बार जब हम देखते हैं जो बंगाल था, वहाँ पे हिंदूज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे। उसी के साथ हम बात करते हैं जो पंजाब है, वहाँ पे एक प्रकार से सिख काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो एक प्रकार से वो सोच रहे थे कि अब किसको एक प्रकार से पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, और किस प्रकार से जो अलग अलग एक प्रकार से जो रीजन है इनको किस प्रकार से डिवाइड किया जाए। तो यही सब सोचने में लगे हुए थे। उसी के साथ हम बात करते हैं तो हिंदू महासभा थी, वो एक प्रकार से बंगाल के अंदर चाहती थी कि जो सेपरेट हिंदू प्रोविंस है वेस्ट बंगाल, उसको एक प्रकार से भारत के साथ रखना चाहती थी, इसलिए वो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। और उसी के साथ हम बात करते हैं कि ऑन 10 मार्च 1947 नेहरू जी ने एक स्टेडियम के अंदर खड़े हुए और उन्होंने एक कैबिनेट मिशन था, उसके बारे में उन्होंने एक प्रकार से अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि हमें जो उन्होंने एक प्रकार से फाइनली डिक्लेरेशन दिया कि हम पार्टीशन करने वाले हैं पंजाब और बंगाल का, जिसके अंदर वो किस प्रकार से करेंगे इसका किसी प्रकार की कोई डिटेल्स नहीं थी। उसी के साथ हम बात करते हैं अप्रैल 1947 में जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे कृपलानी, उन्होंने एक प्रकार से जो वाइस रॉय थे उनसे बात की, उनसे कहा कि एक प्रकार से अगर आपके पास जो ये जो आप बैटल या फिर एक प्रकार से जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको आप सुधारना चाहते हैं, या फिर आप पाकिस्तान को एक प्रकार से जो सर्विसेज देना चाहते हैं, वो एक प्रकार से अगर आप या फिर पाकिस्तान को जो एरियाज देना चाहते हैं, लाइक जो बंगाल और जो पंजाब, उनको पार्टीशन करके आप जो देने वाले हैं, तो एक बार से वो फेयर मैनर में किया जाए, वो किसी प्रकार से एक भेदभाव ना किया जाए। उसी के बाद हम बात करते हैं कि माउंट बेटन एज द वाइसरॉय। माउंट बेटन प्रूव्ड मोर फर्म एंड क्विक इन द टेकिंग डिसीजंस, क्योंकि अगर हम देखें तो माउंट बेटन काफ़ी तेज थे, अगर उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स भी उन्हें दिए गए कि आप ऑन द स्पॉट किस प्रकार के आप डिसीजन ले सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए माउंट बेटन को कहा गया था। तो इस वजह से माउंट बेटन को एक प्रकार से अगर हम देखें तो वो वाइसरॉय में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से उन्होंने वर्किंग की। इसी के साथ अब बात करते हैं कि आल्सो हैड द एडवांटेज ऑफ फर्म डिसीजन ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट को जितनी भी एक प्रकार से जो गवर्नमेंट कितनी जल्दी यहाँ से छोड़ सकती है, अगर वो देखे तो वो 13 जून 1948 की डेडलाइन थी, तो उससे पहले भी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को छोड़ना चाहे, भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर करना चाहे, तो वो कर सकती है। इसका डिसीजन लेने की क्षमता भी माउंट बेटन को दी गई थी। उसी के साथ हम बात करते हैं कि इस टास्क वॉज टू एक्सप्लोर द ऑप्शन यूनिटी एंड डिवीजन टिल अक्टूबर 1947 के उनके पास एक उनको टास्क दिया गया था कि आप जितनी भी एक प्रकार से यूनिटी है या फिर एक प्रकार से जो डिवीजन है उनको किस प्रकार से आपको करना है, वो अक्टूबर 1947 तक आपको डिसाइड करना है। साथ ही में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किस एक प्रकार से जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, तो उसकी एक प्रकार से उसकी एडवाइस भी आप या फिर उसकी फॉर्म के बारे में आप उससे एक प्रकार से उनके पास फैसला लेने की एक प्रकार उनको क्षमता दी गई थी। अगर हम देखते हैं तो but he soon discovered that the broad counters of the scenario to emerge were discernible even before he came to India। एक प्रकार से वो देख रहे थे कि जो पार्टीशन था या फिर एक प्रकार से जो आज़ादी की बात थी, जो फ्रीडम की बात थी, या फिर एक प्रकार से जो भारत को वो ट्रांसफर ऑफ पावर करने वाले, तो वो भारत में आए थे उससे पहले से ही ये प्रॉब्लम पहले से ही चल रही थी। इस प्रकार से उन्हें इस पर ज़्यादा सोल्यूशन करने की जरूरत थी नहीं। इसी का हम बात करते हैं कि जो कैबिनेट मिशन था वो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं था, और जिन्ना थे एक प्रकार से वो बिल्कुल भी एक प्रकार से वो हमेशा एक ही बात के ऊपर टिके हुए थे कि उनको सोवरेन स्टेट चाहिए, जो भी एक पाकिस्तान के रूप में उन्हें एक नया स्टेट चाहिए, जिसमें उन्होंने दो हिस्से बताए थे कि एक तो वो वेस्ट पंजाब के हिस्से को काटेंगे, और साथ ही में अगर हम बात करते हैं वो ईस्ट ईस्ट बंगाल और साथ में असम जैसे इलाकों को काट के एक प्रकार से वो बनाने वाले थे, जो पाकिस्तान का निर्माण करने वाले थे। जिसके बाद बट सीरियस अटेम्प्ट एट यूनिटी वुड इन्वॉल्व सपोर्टिंग दोज फोर्सेस व्हिच वांटेड ए यूनिफाइड इंडिया एंड काउंटरिंग दोज हु अपोज्ड इट। एक प्रकार से उनके पास अगर हम देखें तो यूनिटी को एक जो अगर सपोर्ट करने की बात आई, तो उसके लिए उनके पास ये प्रॉब्लम थी कि कुछ चाहते थे कि भारत को एक यूनिफाइड इंडिया रखा जाए, और
खुद चाहते थे कि जो एक प्रकार से अगर हम देखें तो एक जो इसको अपोज कर रहे थे कि भारत को यूनिफाइड नहीं रखा जाए, तो उसके लिए भी उनको एक प्रकार से उनको सोल्यूशन ढूंढना था। तो इस वजह से अगर हम देखें तो माउंटबेटन के सामने काफ़ी बड़ी 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 प्रॉब्लम सामने थी, जिसके बाद हम बात करते हैं माउंटबेटन प्लान, जो कि 3 जून 1947 को आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो फ्रीडम विद पार्टीशन फॉर्मूला है वो एक प्रकार से यहाँ पे एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि सभी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर हम देखें तो कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया था, और साथ ही में अगर हम देखें तो जो मुस्लिम लीग थी उस तो पहले से ही इस चीज़ को चाहती थी। तो ये अगर हम देखें तो माउंटबेटन भारत में उससे पहले ही ये काम हो चुका था। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर इनोवेशन वाज द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस, कि आपको डोमिनियन स्टेटस के तर्ज के ऊपर आपको इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाएगा। साथ ही में उन्होंने कहा कि वो एक एग्रीमेंट होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पास होगा, जिसकी अगर हम देखें तो ये सभी प्रकार से जो ये जो थिंकिंग थी इसको अगर प्रपोज करने वाले थे तो वो थे वीपी मेनन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के काफ़ी बड़े अगर हम देखें तो काफ़ी उच्च दर्जे के मेंबर थे। इसके बाद हम बात करते हैं इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या थे, तो पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वुड मीट इन 2 ग्रुप्स, हिंदू एंड मुस्लिम्स, टू वोट फॉर पार्टीशन, कि जो पंजाब और जो बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो हिंदू और मुस्लिम्स के 2 ग्रुप के रूप में पार्टीशन हो, और एक प्रकार से मतलब 2 ग्रुप के रूप में इकट्ठे हो, और एक प्रकार से वोटिंग करवाई जाए, और फिर वहाँ पे पार्टीशन किस प्रकार से होगा इसके बारे में डिस्कशन किया जाए। If a simple majority of either group voted for partition, then these provinces would be partitioned. अगर सिंपल मेजोरिटी में भी अगर पार्टीशन के लिए अगर वोटिंग की जाती है तो एक प्रकार से ये दोनों प्रोविंसेस इनको पार्टीशन कर दिया जाएगा। तो इन केस ऑफ पार्टीशन टू डोमिनियंस एंड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी क्रिएटेड, तो इसके जैसे ही अगर ये जैसे ही उन्होंने जीता, जैसे ही वो सिंपल मेजोरिटी से वो एक प्रकार से वो एक प्रकार से एक्ट पास हुआ, तो उसके बाद में हम देखते हैं जो पार्टीशन ऑफ डोमिनियंस, दो डोमिनियंस बनाए गए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। साथ ही में 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी एक प्रकार से क्रिएट की गई, जिसमें बाद हम देखते हैं कि जो सिंध है वो किसके साथ रहना चाहता है, कौन सी कंट्री के साथ रहना चाहता है, वो सिंध का डिसीजन होगा। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था और जो सैलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल था, जिसके अंदर एक प्रकार से रेफरेंडम करवाया गया, और रेफरेंडम करवा के वहाँ पे बातचीत की गई कि एक प्रकार से कौन लोग इंडिया की तरफ सपोर्ट करते हैं और कितने लोग एक प्रकार से पाकिस्तान की तरफ सपोर्ट करते हैं। तो इसके बारे में आगे डिसीजन लिया गया। आगे हम बात करते हैं कि since the congress had कि which date a unified india all their other points would be met, कि एक प्रकार से कि कांग्रेस को बताया गया कि अब हम किस डेट तक आपको जो पार्टीशन या फिर एक प्रकार से इंडिपेंडेंस देने वाले जो, तो इंडिपेंडेंस और प्रिंसली स्टेट रूल्ड आउट दे वुड जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। एक प्रकार से ये बाल्कनाइजेशन का प्रोसेस था, इसको आगे बढ़ाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं अब ब्रिटिश इंडिया की ब्रिटिशर्स की तरफ से आज़ाद है, वो एक प्रकार से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आइदर वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आइदर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जिसकी अगर आपके पास जिसके साथ आपको जाने की इच्छा है उसके पास जा सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जो बंगाल थे उसको भी एक प्रकार से इंडिपेंडेंस दे दी गई, और उसको एक प्रकार से वहाँ पे भी उसका जो इंडिपेंडेंस है उसकी घोषणा की गई। साथ ही हम देखते हैं कि जो हैदराबाद था वो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहता था, और अगर हम देखें तो इस मैटर के ऊपर माउंटबेटन भी कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहे थे कि जो हैदराबाद है वो भी इंडिया की तरफ होना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से हैदराबाद एक ऐसा हिस्सा था जो पाकिस्तान की तरफ जाने के बाद भारत को अगर देखें तो भारत के मिडिल में स्थित एक हिस्सा था, तो इस वजह से भारत को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। तो उन्होंने कहा ये कांग्रेस की तरफ ही होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो फ्रीडम थी वो 15 अगस्त 1947 को हमें दी गई, और या फिर हमें दी जाएगी। उसी के साथ हम बात करते हैं बाउंड्री कमीशन सेटअप किया जाएगा, जिससे कि जो पार्टीशन है उसको अफेक्ट किया जाएगा, या फिर पार्टीशन जैसे होगा तो उसके लिए एक प्रकार से बाउंड्री कमीशन सेटअप किया जाएगा, कौन कौन कहाँ पे बाउंड्री होगी भारत और पाकिस्तान की। यहाँ हम बात करते हैं कि जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने डिमांड किया कि पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड इन द कांग्रेस पोजीशन ऑन यूनिटी वाज टेकन इनटू अकाउंट टू मेक पाकिस्तान एज स्मॉल एज पॉसिबल, कि एक प्रकार से वो चाहते थे कि पाकिस्तान है वो एक प्रकार से काफ़ी बड़ा इलाका हो, या फिर एक प्रकार से जो मुस्लिम इलाके हैं वो उन्हें दिए जाए। लेकिन अगर हम देखें तो कांग्रेस थी वो बिल्कुल यही चाहती थी कि पाकिस्तान को एक जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखा जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अगर पाकिस्तान हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हम देखते हैं तो वर्तमान में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो और इसके साथ हम बात करते हैं कि माउंटबेटन फॉर्मूला पोस्ट टू डिवाइड इंडिया हैड रिटर्न मैक्सिमम यूनिटी, और एक बार से हम देखें तो माउंटबेटन फॉर्मूला था उसके अंदर हम देखते हैं तो वो चाहता था कि इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो मैक्सिमम यूनिट इंडिया के अंदर ही हो, एक प्रकार से जो पाकिस्तान है उसको काफी छोटा रखा जाए। तो यही एक प्रकार से माउंटबेटन फॉर्मूला का मेन मकसद था। उसके बाद हम बात करते हैं वाई कांग्रेस एक्सेप्टेड डोमिनियन स्टेटस की, कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस क्यों एक्सेप्ट किया, तो कांग्रेस वाज विलिंग टू एक्सेप्ट डोमिनियन स्टेटस डिस्पाइट इज बीइंग गेस्ट इन, एक प्रकार से हम देखते हैं तो जो कांग्रेस थी उसने डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट किया, क्योंकि उस समय अगर हम देखें तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी,
और कैसे, जैसे अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स थे वो हमें डोमिनेट स्टेटस देने को तैयार हुए थे। और अगर हम देखें जो 1930 में लाहौर कांग्रेस हुई थी तो उसकी उस स्पिरिट थी, इसके खिलाफ था। लेकिन अगर हम देखें फिर भी इसको एक्सेप्ट करना जरूरी था, क्योंकि अगर हम देखें तो ये एक पीसफुल और क्विक ट्रांसफर ऑफ पावर था कि अभी हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें हमें हम कर लेंगे इसको, डोमिनेंट स्टेटस के पद से हम हटा देंगे। उसी के साथ हम बात करते हैं कि इट वॉज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द कांग्रेस टू अज्यूम अथॉरिटी टू चेक द एक्सप्लोजिव सिचुएशन, कि जो सिचुएशन चल रही है उसको चेक करने के लिए, फिर उसको ध्यान में रखने के लिए कांग्रेस का जरूरी था कि वो एक प्रकार से सबसे पहले अथॉरिटी को अपने कंट्रोल में ले। फिर उसी के साथ हम बात करते हैं कि इट वुड अलाउड फॉर सम मच नीडेड कंटिन्यूटी इन द ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी, कि जो ब्यूरोक्रेसी और जो आर्मी है इसको भी हमारे साथ मिलाया जाए, या फिर इसको इसकी जो लॉयल्टी है उसे हमारी तरफ लाया जाए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। जिसके बाद हम बात करते हैं रैशनल फॉर एन अर्ली डेट, कि क्या ऐसी जरूरत थी जो कि एक प्रकार से अगस्त 15 1947 को ही भारत को आज़ाद कर दिया गया, जबकि एक डेडलाइन घोषित की गई थी कि वो थी 13 जून 1948, कि लगभग अगर हम देखें तो हमें 10 महीने पहले क्यों आज़ाद कर दिया गया बिना किसी प्लान के। इसी के हम बात देखते हैं कि जो ब्रिटेन वांटेड टू सिक्योर कांग्रेस एग्रीमेंट टू द डोमिनियन स्टेटस, कि वो डोमिनियन स्टेटस थी जो कांग्रेस के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया वो हमें देना चाहते थे। साथ ही हम देखते हैं एट द सेम टाइम द ब्रिटिश कुड एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कम्युनल सिचुएशन, कि जो उसी समय जो कम्युनल सिचुएशन चल रही थी उसके अंदर जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उससे वो पीछे हटना चाहते थे, कि वो एक प्रकार से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के ऊपर ये सब थोपना चाहते थे। उसी के साथ हम देखते हैं प्लान वॉज पुट इन टू इफेक्ट विदाउट द स्लाइडेस्ट डिले, एक प्रकार से इस प्लान को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो एक प्रकार से इसको बिना डिले किए इसको एक प्रकार से कंट्रोल में लेना चाहते थे इस सिचुएशन को। और एक प्रकार से वो जो उनका जो प्लान था एक प्रकार से हमें इंडिपेंडेंस देने का, फिर हमें ट्रांसफर ऑफ पावर करने का, तो वो एक प्रकार से हमें देना चाहते थे। उसी के साथ हम बात कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी बंगाल और पंजाब, उन्होंने भी एक प्रकार से हम देखें तो जो दोनों प्रोविंसेस थे उन्हें पार्टीशन के लिए बिल्कुल वोटिंग कर दी थी, वो पार्टीशन के लिए तैयार थे। इसलिए हम देखते हैं जो ईस्ट बंगाल थे और जो वेस्ट पंजाब था उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया। उसी के साथ हम देखते हैं जो वेस्ट बंगाल और जो ईस्ट पंजाब था वो इंडियन यूनियन के अंदर ही रखे गए। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो सेल हेड रीजन था उसके अंदर रेफरेंडम करवाया गया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ईस्ट बंगाल के साथ या फिर एक प्रकार से पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। जिसी के साथ हम बात करते हैं दो बाउंड्री कमीशन से एक प्रकार से सेटअप किए गए, जो कि सभी प्रोविंसेस के लिए, ईस्ट प्रोविंसेस के लिए दो बाउंड्री कमीशन सेटअप किए गए, एक पंजाब के लिए और एक बंगाल के लिए, ताकि उसके अंदर एक प्रकार से वो बाउंड्रीज को डिसाइड किया जा सके कि न्यू प्रोविंस कहाँ तक होंगे और किस किस इलाके के अंदर वो मौजूद होंगे। उसी के साथ हम बात करें जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था वहाँ पे भी अगर हम देखते तो रेफरेंडम कराया गया और वो भी एक प्रकार से पाकिस्तान के फेवर में ही गया। और जब वहाँ पे जो एक प्रकार से हम देखते हैं जो प्रोविंशियल कांग्रेस थी या फिर एक प्रकार से जो अदर अगर हम देखते हैं जो वहाँ की कांग्रेस थी उन्होंने जो सपोर्ट था उस समय वो पाकिस्तान को ही दिया। जिसके बाद हम बात करते हैं जो बलूचिस्तान और जो सिंध के इलाके थे उन्होंने भी एक प्रकार से अपना फुल सपोर्ट पाकिस्तान को दिया, वो पाकिस्तान से ही एक प्रकार से हिस्सा बनना चाहते थे। तो ये आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भारत का पार्टीशन किया गया और किस प्रकार से भारत की बाउंड्रीज बनाई गई और क्यों भारत को एक अर्ली इंडिपेंडेंस दी गई, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि जो भारत के लिए जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया उसके बारे में हम अगले वीडियो में तक पढ़ेंगे। थैंक यू।